उत्तर बिहार में आपका नाम प्रसिद्ध है और जीवन धारा पचकर्म क्लिनिक भी चलाते हैं। हर शनिवार को मतलब कि जो है से फ्री में इलाज भी करते हैं और जाना पहचाना मतलब चेहरा है और बहुत से गरीब लोग को भी आपने सेवा किया है चिकित्सा के रूप में। कोरोना काल में भी आपने सेवा किया है। आयुर्वेदिक जो पुरानी पद्धति है कौन कौन सी बीमारियां को ठीक करता है वो बताएं। ये सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी सवाल है कि कौन कौन सी बीमारी का आयुर्वेद में इलाज है। तो एक लाइन में अगर हम बताएं तो आयुर्वेद में वैसे ऐसा है ही नहीं कि किसी भी बीमारी का हम इलाज नहीं करें। आयुर्वेद ही चिकित्सा पद्धति का जनक है। मतलब जब कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं थी उस समय आयुर्वेद ही हमारे पास चिकित्सा का एक साधन था। उस काल से आयुर्वेद के माध्यम से रोगियों का इलाज होता आ रहा है। तो आयुर्वेद में सभी रोगों का, आप जिन रोगों का नाम लेंगे सभी रोगों का इलाज है। विशेष करके हमारे यहाँ शोधन चिकित्सा बहुत ही अच्छा कारगर है। जैसे आज का लाइफ स्टाइल, भागम भाग, खान पान, रहन सहन, ये सब जो बदल गया है, पोल्यूशन हो गया है, तो इसमें हमारा शरीर जो है बहुत इन्फेक्टेड हो गया है, दूषित हो गया है। तो हमारे आयुर्वेद के माध्यम से जो है शोधन चिकित्सा यानी कि शोधन मतलब कि शरीर में जो गंदगी है उसको हम एक प्रोसेस करके, पंचकर्म जिसका नाम होता है, उसके माध्यम से शरीर के सभी दोषों को हम निकाल देते हैं। तो बीमारी होने का कोई चांस ही नहीं बचता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पहले करें फिर बाद में रोगियों का इलाज करें। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ रहने का अगर हम उपाय कर दें तो वो बीमार ही नहीं होगा, तो फिर रोगी का कोई सवाल ही नहीं बनता, यानी कि कोई रोगी रहेगा ही नहीं। हमारे आयुर्वेद में ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं। अभी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी खासकर तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं और उस खाने से मतलब कि जो है से बीमारियां मतलब अनेक बीमारियां हो जाते हैं। कैंसर का ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, माउथ कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट का मतलब कि जो है से प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये सभी। तो उन युवाओं को क्या आप अपील करना चाहते हैं? मैं बिहार ही नहीं पूरे दुनिया के युवाओं को, आम जन को अपील करना चाहूँगा कि आप जो है नशीली दवाओं का या नशीली पदार्थों का सेवन ना करें। दवा औषधि जो है उसका सेवन करें, और यदि आप सेवन कर चुके हैं और उसमें किसी भी तरह का उपद्रव आपको हो रहे हैं तो उसके लिए, उसके इलाज के लिए आप आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि हाँ केवल दवा ही इलाज होता है। आयुर्वेद में, आयुर्वेद जो है शोधन चिकित्सा है। आयुर्वेद मतलब बिना दवा से भी हम लोग इलाज करते हैं, मेंटली इलाज करते हैं, शारीरिक इलाज करते हैं। जैसे पंचकर्म हमारा है, पंचकर्म अगर केवल कर दिया जाए तो आधे से अधिक रोग जो है ऐसे ही नाश हो जाएंगे, यानी कि दोष जो है ऐसे ही नाश हो जाएंगे। तो उस अवस्था में आम जन को, युवा को आयुर्वेद अपनाना चाहिए। और आयुर्वेद की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर विधिवत वैद्य की, डॉक्टर की सलाह में, निगरानी में अगर हम दवा लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए जो है आम जन को एलोपैथ से ज़्यादा आयुर्वेद पे विश्वास करना चाहिए और आयुर्वेद अपनाना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि पहले ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करते थे, अब देख रहे हैं कि 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अब आज का लाइफ स्टाइल, खान पान, और ये भी आप जानते हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आप जानते होंगे कि जेनेटिक फैक्टर भी होता है। जिसे मान लें कि अगर हम जिस तत्व से बने हैं उसी तत्व से हमारा बच्चा बनने वाला है, तो अगर हमारे अंदर वो सभी अवगुण होंगे, हमारे अंदर जो बीमारी होंगे या दोष होंगे या जिस तरह की एक्टिविटी होगी, उसी तरह का बच्चा भी पैदा होता है। तो इसलिए पहले हमें अपने आप को सुधार करना चाहिए। हमारे अंदर जो दोष है उस दोष का हमको निराकरण करना चाहिए, निवारण करना चाहिए। तो फिर हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी होगा वो भी निरोग होगा, यानी कि हम निरोगी होंगे, हम स्वस्थ होंगे, तभी हमारा आने वाला भविष्य जो है वो स्वस्थ होगा और निरोगी होगा। अभी देख रहे हैं युवा पीढ़ी मतलब कि जो नए नए शादी होते हैं, नपुंसक ज़्यादा हो जा रहे हैं, जो नशीला पदार्थ खाने के कारण ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, केवल नशीला पदार्थ ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। आज का जो लाइफ स्टाइल है वो जिम्मेवार है, आज का जो पोल्यूशन है वो जिम्मेवार है, आज का जो चकाचौंध है वो जिम्मेवार है। आज का जो लाइफ स्टाइल कहने का मतलब हम
घर से दूर रहना चाहते हैं, हम अपने मम्मी पापा को उतना केयर नहीं कर पाते हैं, ये भी उसमें कारण है। हम अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, घर वालों को, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण है। केवल जो है नशीली पदार्थों का ये कारण नहीं है, वो भी तो कारण है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हम सामाजिक व्यवस्था में व्यवस्थित रहें। यानी कि आज के जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल समाज से परे है, वो हमारा सामाजिक रहन सहन नहीं है। अभी देख रहे हैं महिलाओं में मतलब कि जो शादी होती है, शादी के बाद में मतलब कि बच्चे ये होते हैं, तो डिलीवरी जो है से नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए और सर्जरी केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्यों? ये तो मॉडर्न वाले बताएंगे। ऐसा हम मानते हैं कि मॉडर्न वाले जो हैं पैसा कमाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को भी सीएस कर देते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। माँ लोग मतलब कि जो है अपना स्तन का दूध नहीं पिलाते हैं और मतलब कि पिस्काइश करते हैं, देखते हैं पूजा पर कि बाहरी डिब्बा का दूध पिलाते हैं। लाइफ स्टाइल आज माताएं या माएँ जो बनती हैं वो सोचती हैं कि हम अगर दूध पिलाते हैं तो मेरे स्तन का साइज बड़ा हो जाएगा, मेरा जो बॉडी फिजिक है वो चेंज हो जाएगा। ये मतलब एक तरह से चकाचौंध जो बोलते हैं ना, कि आज का दौर जो है चकाचौंध का वाली दून है। कहीं कहीं दुकान पे आप लिखते होंगे कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, तो अब फैशन भी रखिएगा और गारंटी भी अपने शरीर का खोजिएगा तो कैसे होगा। तो इसलिए ये सब कारण हैं वहाँ पे। महिलाओं में देख रहे हैं कि ज़्यादा स्त्राव मतलब कि मासिक जो दौरान होती है उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड ज़्यादा गिरते हैं, सारा चीज़ करते हैं और मतलब कि ज़्यादा मतलब वीकनेस में मतलब हो जाती है महिलाएं। बिल्कुल आज हम लोग जो है कहा गया है हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति नहीं कहेंगे, सनातन संस्कृति हम कहेंगे। हमारे सनातन संस्कृति में मुख्य रूप से महिलाओं को देवी कहा गया है, लेकिन आज जो है वो उपाधि जो है धीरे धीरे महिलाएं जो है खो रही हैं, धीरे धीरे खो रही हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय महिलाओं को ही जाता है। मतलब समाज में महिला का दुश्मन महिला ही है, पुरुष नहीं है। तो महिला को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाएं ही उसमें जिम्मेदार, कोई बीमार भी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार है खुद कि वो अपना केयर भी आज के आधुनिक वातावरण में कर रही हैं, जो हमारा सामाजिक रीति रिवाज था उससे परे होकर के वो कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि सोच डेवलप करने की है कि हम ठीक है, हम आधुनिकता में जिए लेकिन हम अपने संस्कार को ना भूलें, हम अपने संस्कार को ना भूले, हम अपने परंपरा को ना भूले, ये हमें होना चाहिए। अभी देख रहे हैं छोटे बच्चे का ग्रोथ नहीं बढ़ना, कि हाइट कम होता है, बच्चियों को भी देख रहे हैं कि हाइट कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल एक तो मतलब कि परिवर्तन संसार का नियम है और आज से हजार वर्ष पहले की अगर हम कल्पना करें, जिस समय त्रेता युग था, द्वापर युग था, उस समय के जो मानव थे, जैसे राम थे, कृष्ण थे, भगवान आज हम लोग उनको मानते हैं, वो भी एक मानव ही थे। वो संस्कारी मानव थे, वो मतलब विचारधारा के थे, वो उत्तम क्वालिटी के मानव थे। और उस समय के जो लोग थे उनकी हाइट जो है आज से दुगुना हाइट हुआ करता था। तो ये क्लाइमेट जो बदल रहा है, रहन सहन बदल रही है, जो इन्वायरमेंट बदल रहे हैं, उसके कारण से हमारी जो है स्थिति, भौगोलिक स्थिति बदल रही है। इसलिए उस समय की स्थिति से अपेक्षाकृत आज जो है धीरे धीरे वो हाइट और शरीर का ये मतलब कि कमजोरपन, पहले के लोग पहलवान हुआ करते थे, आज गांव में जाएंगे तो पहलवान का जो अखाड़ा होता था वो नहीं मिलेगा। लेकिन आज से मैं देखा हूँ, मैं जब बचपन में था, 10 साल 5 साल 7 साल का था, तो हमारे गांव में 3-4 अखाड़ा हुआ करता था, वहाँ पे पहलवानी हुआ करता था। तो फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था, तो फिजिकल वर्क जब होगा तो फिजिकल ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। अब फिजिकल वर्क नहीं होगा, केवल मेंटल वर्क होगा तो फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, ये कारण हो सकता है। अभी देख रहे हैं कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो अक्सर ज़्यादा भूल जाते हैं, या इस तरह के महिलाओं में देख रहे हैं, जेंट्स में भी देख रहे हैं, भूलने की बीमारी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भूलने की बीमारी का तो मुख्य कारण ये है कि हम लोग जो है जिस परिवेश में रह रहे हैं, आधुनिक परिवेश में रह रहे हैं, और हम लोग जो है ना अपने जो संस्कार को भूलते जा रहे हैं। पहले क्या था, संस्कार में हमारे भारतीय संस्कृति में सूर्योदय के पहले जगने की परंपरा रही है, सूर्योदय के पहले जगने की परंपरा रही है, जिसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में हम बचपन में थे, मुझे खुद मैं बता रहा हूँ, मेरी नानी थी, मेरी दादी थी, दादा थे, वो लोग हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगाते थे और वो बताते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर जगते हो और कुछ याद करते हो वो तुम्हें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आज जो है बच्चे जो है रात को 11 बजे 12 बजे सोते हैं और सुबह
सूर्योदय तो दूर, मतलब सूर्य इतने ढल जाते हैं, यानी कि 8 बजे तक 9 बजे तक वो जगते हैं, तो कहाँ से वो परंपरा खो गया, तो वो तो विलुप्त होगा ही, वो सब तो समस्या आएगी। बच्चों को देख रहे हैं कि आँख की रोशनी जा रही है, पढ़ने वाले अभी जो देखते हैं कि मोबाइल है, टीवी है, अगर के कारण मतलब रोशनियाँ जा रही हैं। इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेवार हैं। अगर बच्चों के आँख जो है जल्दी खराब रहे, इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेवार हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय इतने हम भावुक हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि बच्चे के जन्म के समय में उन्हें मोबाइल थमा दिया जाता है, हाथ में मोबाइल दे देता है, उन्हें गाना सिखाया जाता है, उनका फोटो दिखाया जाता है, तो बच्चा वही देखेगा और उसी पे वो आकर्षित होगा। जब उसी पे आकर्षित होगा तो स्वाभाविक है कि उसका दृष्टि जो है वो दूरगामी से ना होकर के निकटगामी होकर के, नहीं कि वो मतलब डैमेज होगा। आप प्रोफेसर भी हैं और मतलब कि जो है आयुर्वेदिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हैं, और आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि आप लोग जागरूकता भी करते रहते हैं, कॉलेज में भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, आप लोग भी मतलब कि सेवा करते रहते हैं, हर शनिवार को मतलब कि जो है सेवा करते हैं, तो आम जनता से क्या अपनी ओर से मतलब संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को विशेषकर, अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, ऐसे तो पटना भी रहता हूँ और भी राज्यों में मैं जाता हूँ, जागरूकता आयुर्वेद के प्रति भी फैलाता हूँ, और आम जनों को सामाजिक रीति रिवाज के बारे में भी मैं बताता हूँ कि हाँ, हमारी संस्कृति क्या रही है, हमें कैसे जीना चाहिए। आयुर्वेद का अगर एक लाइन अगर हम बताएं आप लोगों को, तो आयुर्वेद जो है ना, साइंस, ऐसा साइंस है जो जीवन जीने की तरीका को सिखाता है कि हमें कैसे जिंदगी जीना है। ये आयुर्वेद है हमारा। दूसरा कोई भी पैथी या दूसरा कोई भी साइंस ये नहीं सिखाता है कि हमको कैसे जीना है, यानी कि हमारे लाइफ स्टाइल को कैसे रखना है। तो हम आम जनमानस को या आम जनता को यही अपील करेंगे या संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है आयुर्वेद से जुड़िए और अपने क्लाइमेट को बचाइए। जैसे मैं पौधारोपण कार्यक्रम करता हूँ, दवा वितरण औषधियों करता हूँ। जैसे आपने बताया कि बच्चों का हाइट ग्रोथ या शारीरिक या फिजिकल या मानसिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग प्रत्येक पुष्य नक्षत्र, हर महीना में एक पुष्य नक्षत्र होता है, उसके दिन हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए। आप दिखा सकते हैं इधर। अगला जो है अभी 15 नवंबर को हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन है। तो ये सारे फायदे हैं हमारे स्वर्ण प्राशन से। और बच्चों को जो है आयुर्वेदिक ये टीका कहा जाता है, और ये 5000 वर्ष पहले की ये टीका है। आज हमारे आधुनिक साइंस जो है हर बीमारी के लिए वो टीका निकाल चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक ही दवा ऐसा है जो सर्व बीमारियों का हरण करता है। यानी कि बच्चा का अगर लगातार सेवन कराते हैं तो कोई बीमारी होगा ही नहीं, और जब कोई बीमारी होगा ही नहीं तो चिकित्सा का उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आयुर्वेद है। परिचय बताया जाए। मेरा परिचय वैद्य पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर और संचालक जीवनधारा पंचकर्म क्लिनिक मुजफ्फरपुर। तो आपको दिखाता है सच का आईना।